हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ क्लास 6 का मैथ्स का, जो कि है चैप्टर 10 मेंसुरेशन। बच्चों, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स के चैप्टर्स, मगर इस यूट्यूब चैनल पे आपको सिंपल और आसान तरीके से मैथ समझाने की कोशिश की है मैंने। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको लगे कि आपको आसानी से समझ आया है और आपको आगे भी और वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन, इसका बेसिकली एक मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज़ का मेजरमेंट? कि वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, उसकी बाहरी जो सतह है जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं वो कितना है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में हैं 6 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कुछ फिगर्स के रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम मेंसुरेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे वो है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, आपको कुछ डायग्राम से समझाती हूँ। ये 3 डायग्राम हैं, एक, उसके बाद कुछ इस तरह का डायग्राम 2, और कुछ इस तरह का डायग्राम 3। तो इसमें बच्चों पॉइंट को नाम दिया है हमने, ये S है, ये पॉइंट S है, और ये पॉइंट S है। इस S का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। हम यहाँ से स्टार्ट किया, हमने चलना, हमने ये कोई भी डायग्राम बनाया और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इसके साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ से शुरू किया, यहाँ को मुड़े और वापस यहीं इसी पॉइंट पे आ गए। इसी तरह से इस S पॉइंट से शुरू किया, यहाँ चले, फिर यहाँ मुड़े, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते करते हम इस बाहरी रास्ते से वापस S पे आ गए। इसी तरह से इस S पॉइंट से शुरू किया, यहाँ को चले, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक वापस मुड़ के आ गए। तो ये जो हमने डिस्टेंस बाहर की तरफ को कवर किया है, पूरा एक कंप्लीट राउंड बनाया है बाहर की शेप का, इसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू ड्रॉ दिस फिगर। द डिस्टेंस कवर्ड मतलब जितना रास्ता हमने ये कवर किया है, द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू ड्रॉ द फिगर। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इस डिस्टेंस को पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर का यूज़ क्या होता है, ये हमारे डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आती है? सबसे पहले फार्मर जो होता है, जो खेती बाड़ी करता है, किसान, अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड। फेंस क्या होता है? बाहर तारे लगाना। सपोज उसका ये चावल का खेत है, इसके बाहर फेंसिंग करना, इसको हम कहते हैं फेंसिंग। तो इसके अंदर देखो, हमने पेरीमीटर कवर किया, बाहर का रास्ता कवर किया। तो ये फार्मर के काम आता है कि कितनी मीटर लंबी तार चाहिए हमें इसकी फेंसिंग करने के लिए। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड a compound wall on all sides of a house। अब घर के आसपास जो दीवार खड़ी करनी है, तो वो क्या है? वो बाहरी सतह पे ही दीवार खड़ी होगी घर के। इसमें क्या काम आता है? पेरीमीटर। और जो तीसरा एप्लीकेशन है वो क्या है? अ पर्सन preparing a track to conduct sports। अब स्पोर्ट्स के लिए उसको एक मैदान, ग्राउंड बनाना है कि कितना लंबा और कितना चौड़ा होना चाहिए, तो उसमें उसको पेरीमीटर का कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है पेरीमीटर का कंसेप्ट और उसकी एप्लीकेशंस। चलिए, अब मेंसुरेशन में सबसे पहले जिस
फिगर का हम पेरीमीटर निकालेंगे वो है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। जब मैंने आपको पॉलीगन्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि रेक्टेंगल जो है वो 4 साइडेड पॉलीगन है। अगर आपको याद हो, नहीं हो तो आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये होता है बच्चों रेक्टेंगल। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये ए बी सी डी हमने किसको नाम दिया? इस कोने को, इस कोने को, इस कोने को और इस कोने को। अब ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ, मतलब चौड़ाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई। ये सपोज है 15 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज़ कराई थी तो ये बताया था। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी और अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगी। तो अब आपको अगर पेरीमीटर समझ आ गया है तो आप देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ये जमा ये जमा ये जमा ये, इसका मतलब ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा ए डी, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा ए डी। तो ए बी कितना है 15, बी सी कितना है 9, सी डी कितना है 15 और ए डी कितना है 9। तो ये टोटल कितना हो गया अगर आप इसे करें तो 48 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, 2 लेंथ है जो हमने जमा करी और 2 ब्रेथ हैं, मतलब विड्थ हैं जो हमने जमा करी। तो 2 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब अगर हम एक लेंथ और एक ब्रेथ जो है उसको प्लस करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही आंसर मिल जाएगा। देखिए L प्लस बी 15 प्लस 9 कितना हो गया 24 और 24 इंटू 2 48 सेंटीमीटर है, सेम इसी की तरह। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। ठीक है बच्चों, और ये इसका फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको आगे बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा और इस क्लास के लिए तो आपको पढ़ना ही है। चलिए नेक्स्ट फिगर क्या है जिसका पेरीमीटर हमें पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर भी एक पॉलीगन है 4 साइडेड, याद हो आपको, इस तरह से बनाते हैं। अब इसमें क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सबको ऐड करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 4 मीटर, या सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप, ये इसका यूनिट है मेजरमेंट का। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, साइड्स जो हैं उसको प्लस कर रहे हैं, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो इसका क्या मतलब है, 4 इंटू साइड, मतलब एक साइड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मिल जाएगा। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड विल गिव अस द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगला है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल वो पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, और आपको याद हो तो मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो कुछ ऐसा स्क्वायर जैसा हो जाएगा। एक साइड अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, 3 इंटू साइड, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम निकालते हैं। अगर हमारे को पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पीछे के एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। इसी तरह से अगर आपको पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसी तरह से 6 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। और पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन निकालना हो तो इसमें 8 साइड्स होती हैं, 8 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसी रेगुलर फिगर्स हैं जिनकी सारी लेंथ जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए इनका पेरीमीटर निकालना
भी आसान होता है, यही तरीका। चलिए, ये तो हो गया पेरीमीटर का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? जैसे ये फिगर है, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, तो बाहर का पोर्शन जो डिस्टेंस है वो तो पेरीमीटर है, और ये जो अंदर कवर कर रहा है ये क्या है? ये है एरिया। ठीक है बच्चों? तो अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, इसको हम कहते हैं एरिया। तो अब फिर से हम वही फिगर्स के बारे में देखेंगे कि उनका एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? हमें ये पोर्शन निकालना है, मतलब इतना पोर्शन अंदर का सारा कवर करेगा रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को ब्रेथ से, तो ये अंदर का सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सेकंड है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है उसकी तो सारी लेंथ बराबर होती है, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया एक साइड और दूसरी साइड को मल्टीप्लाई करके, मतलब एरिया जो है साइड इंटू साइड, मतलब एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक है? साइड इंटू साइड का क्या मतलब है? साइड का स्क्वायर। तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हम जो एरिया है रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो इसी के साथ ये मेंसुरेशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बहुत आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। फिर से वही कहूँगी, अगर आपको आसानी से समझ आया है तो मिस मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे के नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें, कोई भी मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगली बार किसी अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।